हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे हाइपर कंजुगेशन। लास्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया हुआ था इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट। तो रेजोनेंस क्या था? रेजोनेंस इन्वॉल्व्स डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स लिविंग द सिग्मा बॉन्ड अनटच्ड। रेजोनेंस में क्या होता है? डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है मूव करते हैं और सिग्मा बॉन्ड जो है अनटच्ड रहता है। वो कंसेप्ट क्या था? रेजोनेंस। However, in some cases, a sigma bond and an adjacent pi bond get involved in resonance. What क्या होता है? कुछ केसेस में सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड दोनों इन्वॉल्व होते हैं रेजोनेंस में। तो उस कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं? हाइपर कंजुगेशन इन केस ऑफ एल्कीन्स। कि एल्कीन्स में क्या होता है? पाई बॉन्ड भी होता है, सिग्मा बॉन्ड भी होता है। तो क्या होगा? ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ मूव करेगा और ये वाला सिग्मा बॉन्ड आपके कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो कहाँ पर होगा? ये कार्बन है, इस कार्बन के पे में क्या है? हाइड्रोजन। तो ये कार्बन है, इस वाले कार्बन के पास जो हाइड्रोजन है उनको क्या बोलते हैं हम? अल्फा हाइड्रोजन। कि जो अल्फा हाइड्रोजन होंगे उनका जो बॉन्ड होगा कार्बन के बीच में वो क्या बॉन्ड होता है? सिग्मा बॉन्ड होता है। सिग्मा बॉन्ड जैसे ही मूव करेगा इस साइड, क्योंकि पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ है, यहाँ पे जो है बैकेंड ऑर्बिटल्स और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, तो क्या होगा? इधर जाएंगे, ओवरलैप होगा। तो इसमें क्या होगा? आपके क्या बनेगा? H पॉजिटिव निकलेगा। मीन्स उसको क्या बोलते हैं हम? हाइपर कंजुगेट्स। तो यहाँ पे आप सकते हैं, यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये वाला निकलेगा, फिर ये वाला निकलेगा और फिर ये वाला निकलेगा। तो यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? 3 हाइपर कंजुगेट्स की। तो इस कंसेप्ट को क्या बोलते हैं? जब हम पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड दोनों इन्वॉल्व होते हैं तो वो वाला कंसेप्ट है आपका हाइपर कंजुगेशन। स्टेबलाइजिंग इफेक्ट ऑफ द मॉलिक्यूल ये बताता है इंटरेक्शन ऑफ सिग्मा बॉन्ड विथ ए पाई नेटवर्क इज नोन एज हाइपर कंजुगेशन इन केस ऑफ एल्कीन्स। When carbon possessing at least one hydrogen is attached to another carbon bearing an unshared orbital or to an unsaturated carbon, there are more than one structure or canonical forms possible for the molecule. These result from the overlap of the bonding electrons of the CH sigma bond with 2p or pi orbital of the adjacent carbon atom. तो ये कैसे होता है? ओवरलैप होता है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ऑफ द CH सिग्मा बॉन्ड विद द 2p और पाई ऑर्बिटल ऑफ द एडजेसेंट कार्बन एटम। एज ए रिजल्ट द बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन डज नॉट एग्जिस्ट एनी मोर। इससे क्या होता है? कार्बन और हाइड्रोजन के बीच जो सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होता है वो नहीं रहता है, तो वो क्या बनाता है? हाइपर कंजुगेट्स। द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नो बोर्न why carbon alone and hydrogen is in its close proximity as proton. The negative charge developed on the carbon gets delocalized by overlap with adjacent p orbital. तो आप देख सकते हैं ये वाला जो आपका कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिग्मा बॉन्ड है वो क्या होगा? वो ब्रेक होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर दे देगा, यहाँ पे क्या होगा? ओवरलैप होगा Mt2 ऑर्बिटल ऑफ कार्बन इन केस ऑफ कार्बोकैटायन। तो यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन और इसके साथ जो आपके जो जितने ज़्यादा आपके हाइड्रोजन होंगे उतने ज़्यादा आपके हाइपर कंजुगेट्स बनेंगे, उतने ज़्यादा आपका कार्बोकैटायन क्या होगा? स्टेबल होगा। तो हाइपर कंजुगेशन को हम क्या बोलते हैं? नो बॉन्ड रेजोनेंस। The electrons of the sigma bond between carbon and hydrogens are involved in delocalization. इसमें क्या होता है? आपके जो इलेक्ट्रॉन है सिग्मा बॉन्ड के, ये वाला कार्बन और ये वाला हाइड्रोजन है, ये इन्वॉल्व होता है डिलोकलाइजेशन में। इन स्ट्रक्चर टू द राइट नोट बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन ड्यू टू माइग्रेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। तो इस स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं कार्बन और हाइड्रोजन ये वाला बॉन्ड जो है ब्रेक हो रहा है। यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कोई भी बॉन्ड नहीं है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? हाइपर कंजुगेशन इज आल्सो कॉल्ड एज नो बॉन्ड रेजोनेंस। This does not indicate that hydrogen is completely detached from the structure, but some degree of ionic character in the carbon-hydrogen bond and some single bond character between the carbon-carbon double bond.
तो ये इसका मतलब ये नहीं है ये कम्प्लीटली जो है यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड जो है कम्प्लीटली रिमूव हो चुका है, लेकिन इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सम डिग्री ऑफ आयनिक कैरेक्टर रहता है। और यहाँ पे ये नहीं है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड बन चुका है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड का कैरेक्टर आयनिक कैरेक्टर भी रहता है। तो ये वाला कंसेप्ट क्या है, को क्या बोलते हैं हम, नो बॉन्ड रेजोनेंस, क्योंकि यहाँ पे जो है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच सिग्मा बॉन्ड जो है ब्रेक होता है, इसलिए जो H पॉजिटिव निकलता है यहाँ कार्बन के साथ इसका बॉन्ड नहीं रहता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस। Such an interaction is also referred to as heterovalent or sacrificial hyperconjugation, जैसे ये है, this is named also named because the contributing structure contains 1-2 electron bond less than the normal Lewis formula of the compound. At present there is no evidence for sacrificial hyperconjugation with neutral hydrocarbons. इफेक्ट ऑफ हाइपरकंजुगेशन ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज की केमिकल प्रॉपर्टीज आपके कार्बोकैटायंस, आपके अल्काइल रेडिकल्स और आपके एल्कीन्स, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज पे हाइपरकंजुगेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है वो हम डिस्कस करेंगे। तो इन केस ऑफ कार्बोकैटाइन, कार्बोकैटाइन क्या होता है, कार्बोकैटाइन हैव एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन, ये इलेक्ट्रॉन कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होगा, मीन्स वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। The empty p orbital of the sp2 carbon can overlap with the sigma orbital of CH bond of the adjacent alkyl group। तो आपके इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होगी, empty p orbitals होंगी, वो किसके साथ ओवरलैप करेंगे, यहाँ ये वाले इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएंगे, ये ओवरलैप होगा और इसको क्या करेगा, ये स्टेबलाइज करेगा। This overlap permits individual electron to help bind together 3 nucleus 2 carbon and 1 hydrogen, ये वाला 1 2 and ये the positive charge thus gets dispersed over large volume of space and is stabilized। तो इसमें क्या होगा, CH3 CH2 पॉजिटिव, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, एम्प्टी ऑर्बिटल है, ये वाले ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करेंगे, ये बॉन्ड जो है नहीं रहेगा, यहाँ देख सकते हैं ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, H पॉजिटिव निकलेगा, ये हाइपर कंजुगेट। सेकंड केस में ये वाली सेम सिचुएशन है, H पॉजिटिव निकलेगा, नो बॉन्ड रेजोनेंस। थर्ड में सिचुएशन है H पॉजिटिव निकले, नो बॉन्ड रेजोनेंस। तो इस केस में क्या है, आपके 3 हाइपर कंजुगेट्स पॉसिबल है इन केस ऑफ प्राइमरी कार्बोकैटाइन। तो आपका जो अल्फा हाइड्रोजन कौन सा होता है, कार्बन है, इसका एडजेसेंट ये कार्बन है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ये क्या है, अल्फा हाइड्रोजन्स, यहीं पे जो है सिग्मा बॉन्ड है, यहीं पे ये ब्रेक होगा, ये वाला कार्बन के ये वाले जो हाइड्रोजन है ये डायरेक्टली अटैच्ड हाइड्रोजन है, इनको हम अल्फा हाइड्रोजन नहीं बोलते हैं। आपके अल्फा हाइड्रोजन जो हैं वो हमेशा होते हैं एडजेसेंट कार्बन वाले हाइड्रोजन हैं, वो जो हैं अल्फा हाइड्रोजन। The more the number of alkyl groups on the carbocation, more is the number of alpha carbon hydrogen sigma bond, and hence more the possibilities of hyperconjugation, which makes the conjugation more stable. The order of stability of carbocation is, तो आपका जो टर्शियरी कार्बोकैटाइन क्या है, इसमें 9 हाइपर कंजुगेट्स बनेंगे, क्योंकि क्या है इसमें 9 अल्फा हाइड्रोजन है, 9 अल्फा हाइड्रोजन मीन्स 9 सिग्मा बॉन्ड इनके बीच में है, वो 9 सिग्मा बॉन्ड ब्रेक करेंगे, ओवरलैप होगा इस कार्बन के जो एम्प्टी ऑर्बिटल के साथ। 9 हाइपर कंजुगेट्स हैं, इसमें क्या है 6 हाइपर कंजुगेट्स हैं, ये कार्बन है, इसके एडजेसेंट ये कार्बन है, इस पे जो हाइड्रोजन होंगे वो अल्फा हाइड्रोजन है, मीन्स 6 हाइपर कंजुगेट्स। इसमें आप देख सकते हैं 3 हाइपर कंजुगेट्स हैं। मिथाइल कार्बोकैटाइन के केस में डायरेक्टली अटैच्ड जो हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए इस केस में कोई भी हाइपर कंजुगेट्स नहीं है। तो इस केस में क्या होगा, कोई भी कार्बन हाइड्रोजन के बीच जो है सिग्मा बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, ओवरलैप नहीं होगा और ये जो है लीस्ट स्टेबल होगा। Alkyl radical and their relative stability. Alkyl radicals have p orbital of carbon occupied by an odd electron which get delocalized over the 3 nuclei 1, 2 and 3, 2 carbon and 1 hydrogen by the overlap with sigma orbital of the CH bond of adjacent alkyl group. The bond is formed between 2 carbon and odd electron is held by hydrogen atom. तो
तो इसमें भी क्या होगा, ये वाला आपका हाइड्रोजन है, इसमें एक फ्री रेडिकल है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये वाला कार्बन पे क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है। तो कितने बनेंगे आपके, इसमें भी 3 हाइपर कंजुगेट्स बनेंगे। ये क्या है आपका मिथाइल रेडिकल है, फ्री रेडिकल। आपका जो प्राइमरी मिथाइल फ्री रेडिकल है, तो इस केस में भी कैसा कंसेप्ट होगा, एज दैट ऑफ कार्बोकेटाइन। तो इसमें भी आप देख सकते हैं द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी डिपेंड्स ऑन द एक्सटेंट ऑफ डीलोकलाइजेशन। द ग्रेटर द डीलोकलाइजेशन द मोर इज द स्टेबिलिटी। तो इसमें भी क्या होगा, टर्शियरी अल्काइल रेडिकल इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी अल्काइल रेडिकल विच इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी अल्काइल रेडिकल विच इज मोर स्टेबल देन मिथाइल रेडिकल। उसके बाद है एल्कीन्स एंड देयर स्टेबिलिटी। एल्कीन्स को हमने पहले ही एग्जांपल में डिस्कस किया था कि एल्कीन में सिग्मा बॉन्ड भी होता है, पाई बॉन्ड भी होता है, वहाँ पे एम्प्टी ऑर्बिटल्स होते हैं। तो उसमें क्या ओवरलैप ऑफ द सिग्मा ऑर्बिटल ऑफ द CH बॉन्ड विद द पाई ऑर्बिटल ऑफ द एडजेसेंट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड गिव्स राइज टू कैनोनिकल स्ट्रक्चर। तो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा यहाँ पे, क्योंकि ये डबल बॉन्ड से ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, ये वाला हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन जो अल्फा हाइड्रोजन है वो ब्रेक होगा, इसमें जो है ओवरलैप होगा, उसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड दोनों इन्वॉल्व होंगे। तो उसमें केस में क्या होगा, सिग्मा पाई हाइपर कंजुगेशन होगा। क्यों होगा, ये पाई बॉन्ड है यहाँ इधर जाएगा, शिफ्ट होगा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, एम्प्टी ऑर्बिटल्स यहाँ पे टूटेगा, ये कार्बन हाइड्रोजन ये इलेक्ट्रॉन्स इधर देगा और आपका जो है सिग्मा पाई हाइपर कंजुगेशन होगा इन केस ऑफ एल्कीन्स। अल्फा कार्बन हाइड्रोजन possesses partial ionic character and its electron gets delocalized into adjacent pi system। इस तरह से है, ये वाला इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट होंगे, पाई बॉन्ड मूव करेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा इधर, यहाँ पे ये वाले सिग्मा बॉन्ड और ये वाले पाई जो ऑर्बिटल से ओवरलैप करेंगे, ये भी ब्रेक हो सकता है, 1 हाइपर कंजुगेट्स, ये ब्रेक हो सकता है, 2nd हाइपर कंजुगेट्स, ये ब्रेक होगा, 3rd हाइपर कंजुगेट्स। तो इस स्ट्रक्चर के लिए आपके जो एल्कीन्स हैं इसमें कितने बनेंगे, 3 हाइपर कंजुगेट्स। तो ये क्या हाइपर कंजुगेशन जो कंसेप्ट है वो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स को भी डिस्क्राइब करता है कि जितना ज़्यादा आपके अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ज़्यादा आपके हाइपर कंजुगेट्स बनेंगे, उतना आपका एल्कीन्स जो है स्टेबल होगा। ये सिंपल एल्कीन है, यहाँ पे एल्कीन इथाइल जो आपका इथीन है, इसमें जो कार्बन और हाइड्रोजन है, इसमें जो हाइड्रोजन है वो डायरेक्टली अटैच्ड है कार्बन के साथ, यहाँ भी डायरेक्टली अटैच्ड है आपके कार्बन के साथ, यहाँ पे कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो इस केस में कोई भी हाइपर कंजुगेट्स नहीं होगा। सेकंड है आपका प्रोपाइल, जो आपका प्रोपाइलिन है, इसमें जो है ये वाला कार्बन है, इसमें ये डायरेक्टली अटैच्ड है, ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये वाला कार्बन है, इसके साथ ये वाला कार्बन है, इसमें 3 हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन होंगे, 3 हाइपर कंजुगेट्स हैं, वो क्या है 3 हाइपर कंजुगेट्स स्ट्रक्चर में। इस केस में क्या है, ये वाला कार्बन है, इसमें 6 हाइपर कंजुगेट्स हैं, इसमें भी इस वाले कार्बन के एडजेसेंट ये कार्बन है, इसमें 3 हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन, इस ये वाला कार्बन है, इसके एडजेसेंट कार्बन 3 हाइड्रोजन, 3 हाइपर कंजुगेट्स, टोटल 6 हाइपर कंजुगेट्स। इस केस में क्या है, ये कार्बन है, इसके एडजेसेंट के कार्बन में 6 हाइड्रोजन है, ये कार्बन है, एडजेसेंट के कार्बन में 3 हाइड्रोजन है, 6 + 3 9 हाइपर कंजुगेट्स। इस केस में 6 यहाँ है, 6 हैं 12 हाइपर कंजुगेट्स। तो जितने ज़्यादा आपके एल्कीन्स में हाइपर कंजुगेट्स होंगे उतने आपके क्या होगा, एल्कीन स्टेबल होगा। तो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, एल्कीन्स दी जा सकती है और आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है, तो आपने जो है काउंट करने हैं नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जितने ज़्यादा होंगे उतने हाइपर कंजुगेट्स होंगे, उतना वो स्टेबल जो है एल्कीन होगा। उसके बाद जो आपका हाइपर कंजुगेट्स क्या बताता है, बॉन्ड लेंथ को भी डिस्क्राइब करता है। हाइपर कंजुगेशन लीड्स टू शॉर्टनिंग ऑफ सिग्मा बॉन्ड। एग्जांपल है कार्बन कार्बन बॉन्ड इन 1,3-butadiene एंड मिथाइल एसिटाइलिन is 1.46 angstrom in length, which is less as compared to 1.54 angstrom found in saturated hydrocarbons, क्योंकि ये क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। एनोमेरिक इफेक्ट को भी डिस्क्राइब करता है कि एन ग्लूकोज के 2 एनोमर्स होते हैं,
एक होता है अल्फा मिथाइल ग्लूकोसाइड और एक होता है बीटा मिथाइल ग्लूकोसाइड। यह आपका ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। इस अल्फा मिथाइल ग्लूकोसाइड में क्या होगा, आपका जो मिथॉक्सी ग्रुप है वो एक्सियल पोजीशन पे होगा। बीटा मिथाइल ग्लूकोसाइड में आपका मिथॉक्सी जो है इक्वेटोरियल पोजीशन पे होगा। आपका जो हाइपर कंजुगेशन जो है एक्सियल पोजीशन पे होगा, बाकी हाइपर कंजुगेशन जो है इक्वेटोरियल पोजीशन पे पॉसिबल नहीं है। इसलिए अल्फा मिथाइल ग्लूकोसाइड इज मोर स्टेबल देन बीटा मिथाइल ग्लूकोसाइड ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन। उनकी हाइपर कंजुगेशन का कंसेप्ट जो है अल्फा मिथाइल ग्लूकोसाइड पे पॉसिबल है, बीटा मिथाइल ग्लूकोसाइड पे पॉसिबल नहीं है। इसलिए अल्फा मिथाइल ग्लूकोसाइड मोर स्टेबल है एज कम्पेयर टू बीटा मिथाइल ग्लूकोसाइड। इसको हम एनोमेरिक इफेक्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये क्या है एनोमर्स। अल्फा और बीटा मिथाइल ग्लूकोसाइड कार्बन 1 पे डिफर है। कार्बन 1 क्या होता है, एनोमेरिक कार्बन होता है। यहाँ पे आपका मिथॉक्सी एक्सियल पोजीशन पे है, यहाँ पे मिथॉक्सी जो है इक्वेटोरियल पोजीशन पे है। तो ये क्या है एनोमेरिक फॉर्म है और इसको बोलें एनोमेरिक इफेक्ट। इस कंसेप्ट को हम बेकर नाथन इफेक्ट भी बोलते हैं, क्योंकि ये कंसेप्ट जो है बेकर और नाथन ने जो है डिस्क्राइब किया था। जॉन डब्ल्यू बेकर एंड डब्ल्यू एस नाथन डिस्क्राइब था हाइपर कंजुगेशन। इसको हम नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं, क्योंकि जब हमारा कार्बन और हाइड्रोजन के बीच जो सिग्मा बॉन्ड है वो ब्रेक करता है, वो ब्रेक होने से एच पॉजिटिव हाइपर कंजुगेट्स बनता है। उसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड में जो है बॉन्ड नहीं रहता है, पार्शली आयनिक करेक्टर रहता है, यानी कि पार्शली रहता है। उसको हम बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।